जयकारा मतलब गुरु शक्ति के साथ, गुरु तत्व के साथ योग, जुड़ाव, और केवल मुंह से बोलना नहीं है, सचमुच उसके साथ जुड़ जाना है ना। जब आप गुरु शक्ति के साथ, उस परम चेतना के साथ जुड़ते हैं, गुरु शक्ति क्या है? उस परम चेतना का उन्नत रूप है, सबसे उत्तम रूप है ना। जो ईश्वरीय चेतना है उसका सबसे उत्तम स्वरूप कौन सा है? गुरु। और जब हम उस गुरु तत्व के साथ जुड़ते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, वो आशीर्वाद हमारे अंदर आने लगता है। तो जैसे ही जयकारा लगाते हैं, ये साथ में याद रखना चाहिए, हमेशा मन में स्थापित करना चाहिए कि मुझे उस गुरु शक्ति के साथ जुड़ जाना है, उसके साथ एक होना है। केवल सेपरेटनेस, अलगाव के भाव के साथ ही नहीं करना है कि वो अलग है मैं अलग हूं। उस भाव को मिक्स करना है, मिल जाना है उसके साथ। परफेक्ट। यही योग है, असली योग यही है। जब हम शरीर पर थोड़ा काम करते हैं, शरीर स्वस्थ बनता है, चेतना के साथ अनुकूल होता है, तो उसका उस परमात्मा के साथ योग हो जाता है ना? योग का मतलब केवल शरीर के आसन ही नहीं है ना। योग बहुत गहरी चीज है। हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, केवल इतना ही काफी नहीं है। हमें उस परमात्मा के साथ अपनी चेतना को मिक्स करना है, मेल करना है। वैसे तो मिली हुई है, वो एक ही है, लेकिन जब तक वो हमारी फीलिंग में नहीं आती, तब तक हमारे जीवन में उसका उदय नहीं होता। और जिस दिन हमारे भीतर उस परमात्मा तत्व का उदय होने लगता है, हमें महसूस होने लगता है, उस दिन हमारे अंदर और हमारे से जुड़े लोगों में परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, तो योग को सिर्फ आसनों का क्रम मान के नहीं करना है, इससे भी कई गुना आगे है ये। जिन लोगों की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ है, वो अपनी सांसों पर ध्यान दें, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। मैं बार बार इस मंच से बोलता हूं कि जो लोग आसनों को सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए सोचते हैं, वो बहुत कम सोचते हैं। आसन हमें इस जीवन के सबसे सुंदर ज्ञान से मिलने के लिए तैयार करते हैं। इस जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि क्या है? उस ईश्वर के साथ हमारे मन का एकाकार हो जाना। तो आसन उसमें आपकी पूरी मदद करते हैं, योग उसमें आपकी पूरी मदद करता है।